यही वो मदरसे हैं जहां के पढ़ने वालों ने अगर फतवे ना दिए होते ना तो अखंड भारत की आजादी का सपना साकार नहीं हो सकता। इस जमाने में पादरियों के, पोप और मुल्लाओं ने यह फतवा सुनाया था कि औरत नापाक है, वो इंजील छू नहीं सकती है। उस दौर में करतबा के पास छोटे छोटे गांव में, एक गांव का मैंने आज वाकया पढ़ा करतबा के आसपास का, उस छोटे से गांव में 170 औरतों ने कुरान लिख करके कलमी नुस्खे तैयार किए थे। ये एजाज देखे कुरान का कि अल्लाह ने कितना मुअज्जज बनाया है कुरान को, नबी का मोजज़ा भी है। तो जिस दौर में ईसाइयों की तंजीमों ने, यहूदियों की तंजीमों ने औरतों को पवित्र किताब इंजील तौरात को छूने से मना कर दिया था, हमारे नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तालीमात को आम करने के हवाले से ये मैसेज पढ़ने को मिला। मैं आज ही पढ़ रहा था कि करतबा के जामा मस्जिद के करीब में एक छोटा सा गांव था, उस गांव में 170 औरतों ने कुरानी मजीद का कलमी नुस्खा तैयार करके रखा। हमारे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इल्म को हवा और पानी से भी ज्यादा सस्ता कर दिया, हवा और पानी ज्यादा सस्ता कर दिया। और इस सस्ते का आलम यह हुआ कि जो मदरसे कायम किए गए ना, मक्के में सबसे पहला मदरसा दार अरकम था। पहले मुदर्रिस का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, पहले मोहतमिम का नाम हजरत अबू बकर सिद्दीक। छुप छुप के पढ़ा करते थे लोग उस मदरसे में। मदीने तशरीफ लाए तो सुफा के चबूतरे पे बैठ के लोग पढ़ते थे। यहां ये कैद नहीं थी कि ये बड़े आदमी का लड़का है, ये छोटे आदमी का लड़का है, ये अमीर का सपूत है, ये गरीब का पूत है, इसको पीछे बिठाओ, इसको आगे बिठाओ, ये कॉन्सेप्ट नहीं था। उस मदरसे में हजरत अबू बकर सिद्दीक भी पढ़ते थे और हबशा का बिलाल भी पढ़ता था। उस मदरसे में हजरत उमर भी पढ़ते थे, जैद बिन हारसा भी पढ़ते थे। उस मदरसे में हजरत उस्मान भी पढ़ते थे, हजरत सलमान फारसी भी पढ़ते थे। उस मदरसे में मौला अली भी पढ़ते थे और साथ ही साथ सुहैब रूमी भी पढ़ते थे। अमीर भी पढ़ता था, गरीब भी पढ़ता था। और मुस्तफा करीम ने सबसे पहले गरीबों, गुलामों और कनीजों को इतना ऊंचे पहुंचा दिया कि हर अमीर ये दुआ करने लगा, काश मैं भी गरीब होता और हुजूर की निगाह इंतखाब मुझ पे पड़ जाती। इल्म को आम कीजिए, पढ़िए, खूब पढ़िए और मेहनत से पढ़िए। ऐसा नहीं कि बाप की कमाई लेके पंजगनी पहुंच गए पढ़ने के लिए, हाँ, और कुछ पढ़ गए, पहुंच गए पूना पढ़ने के लिए, कुछ दिल्ली पढ़ने के लिए। सारा पैसा खड्डे में डालकर फिर लौट के आए, क्या कर रहे हैं? वो बाईपास में चौकड़ी बेच रहे हैं, 2x2 की, 3x3 की, 2x2.5 की। तो तुमने एक खड्डे में पैसे क्यों डाले? तुमसे अच्छा धंधा तो अंगूठा छाप करता है भाई साहब, नहीं करता है? अरे करता कि नहीं करता है? तो फिर पढ़ने क्यों गए तुम? और बाप के लाखों रुपए तुमने क्यों बर्बाद किए? तुमको पहले धंधा करना चाहिए था। MBA, MCA, जाने क्या एमएड और फेमेड सब करके आ गए ये चौकड़ी नापने के लिए। इस इल्म का कुछ मकसद तो होना चाहिए। हम पढ़ के आए हैं तो हमारी तालीम से हमारी मिल्लत के जवानों का, बच्चियों का, बूढ़ों का फायदा होना चाहिए। अब ये मौलाना ने पढ़ा ना, माशाल्लाह, बच्चों को फायदा हो रहा ही हो रहा है। जो हमारे उलमा पढ़े हुए हैं, पढ़ा रहे हैं ना, फायदा हो रहा नहीं हो रहा है? तो पढ़ने का फायदा मिलना चाहिए ना कौम को। आप मुझे बताइए, जो पढ़ पढ़ के पंजगनी और पता नहीं कहां पूना से और कहां से आते पढ़ करके और फिर आके पत्थर बेचते हैं बैठ करके, तो आपकी तालीम का फायदा क्या हुआ? इसका मतलब आपने अपने बाप की लाखों खा लाख रुपए की कमाई खड्डे में डाल डाली। लेकिन जिन्होंने मेहनत से दीन की तालीम हासिल की ना, बहारें देखिए उनकी माशाअल्लाह। लड़कियां भी आलिमा बन रही, हाफिजा बन रही, कारिया बन रही है, फाजिला बन रही है, रदा पोशी हो रही है। ये ज़ौक़ शौक़ कब पैदा हुआ? जब इल्म वालों ने अपने इल्म का मिसयूज नहीं किया, सही इस्तेमाल किया।
मेहनत की, तो आज कौम के अंदर अच्छे बच्चे भी पढ़ रहे हैं, माशाअल्लाह दीन की तालीम हासिल कर रहे हैं, बच्चियां भी दीन की तालीम हासिल कर रही हैं। इसमें थोड़ा और प्रोग्रेस होना चाहिए, थोड़ी मेहनत कीजिए, इन मदरसों की तरफ मुतवज्जे हों। दुनिया बड़ी बारीक नजर मदरसों पे रख रही है आज की तारीख में। आप उत्तर प्रदेश चले जाएं, बिहार जाके देखिए ना, एक एक मदरसे की ऐसी छानबीन होती है। बेटे कभी रात में आ जाएंगे जांच करने वाले, कभी दिन में आएंगे, चटाई उठा के फेंगे कि उनको डर कहीं इसमें बम तो नहीं रखा हुआ है, कोई रिवॉल्वर तो नहीं रखा हुआ है। अरे जिन मदरसों के पास बैठने के लिए टूटी चटाई है और पानी पीने के लिए लोटे सलामत नहीं है, वहां बेटे तुम बम ढूंढ रहे हो। यही वो मदरसे हैं जहां के पढ़ने वालों ने अगर फतवे न दिए होते ना, तो अखंड भारत की आजादी का सपना साकार नहीं हो सकता था। अल्लामा फजल हक खैराबादी किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए नहीं थे, मदरसे के पढ़े हुए मौलाना थे। जब उन्होंने फतवा दिया ना, पूरे देश का हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकजुट हुआ और अपने देश से अंग्रेजों को खदेड़ करके सबने दम लिया। किसका फतवा था? एक मुस्लिम कमांडर का, जो दीन का सिपाही था, आलिम था, फाजिल था, उसका फतवा था। आज मदरसों पे निगाह रखी जाती, इतनी जांच हो रही। मेरा रोज आना जाना है, लगभग 3-3.5 महीना हो गया। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, सौराष्ट्र, कर्नाटका, पंजाब, इस सारे इलाके में दिन कहीं रात कहीं, कश्मीर, सब जगह समझ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। हालात बहुत बुरे हैं हमारे मुसलमानों के। बड़ी मेहनत से छानबीन हो रही, ऐसा उल्टा लटका दिया है, कम से कम जो एनर्जी हमारे मुदर्रिसीन की बच्चों के तालीम पे खर्च होनी चाहिए, वो एनर्जी कागजात सही करने में लगी हुई है। ये सही हो गया तो अब ये कॉलम भरना है, तो अब ये कॉलम, अब ये कॉलम भरना है, रात दिन इसी काम में लगे बेचारे। ये कंडीशन है। तो एक तरफ तो दुश्मन की तरफ से ये पैनी नजर हमारे मदरसों पे है, और दूसरी तरफ से हमारी कौम इतना लाओबाली हो चुकी है, मदरसों पे तवज्जो नहीं देती है। जिस दिन मदरसे बंद हुए ना, चेहरों पे दाढ़ियां नहीं दिखेंगी। जिस दिन मदरसे ना रहे ना, मस्जिदों के मीनार का पता नहीं चलेगा। अजान की आवाज सुनने से कान तरस जाएंगे तुम्हारे। जिस दिन मदरसे ना रहे ना, चेहरों पर नूर दिखाई नहीं पड़ेगा, पेशानी में सजदों का वकार नजर नहीं आएगा। जिस दिन मदरसे न रहे, सीने में ईमान का नूर भी बुझता हुआ दिखाई पड़ेगा। तुम जिंदा हो तो ये मदरसों की देन है। कभी खानकाहों से मुसलमान जिंदा था, आज दरसगाहों से मुसलमान जिंदा है। बेशक बेशक। इसलिए मेहनत करो, कोशिश करो, मदरसों को जिंदा रखो और अपनी गाड़ी कमाई को मदरसों पे खर्च कीजिए। यहां खर्च करने से ज्यादा सवाब कहीं नहीं मिलता। किसी पीर का, हजरत हुजूर का बड़ा मकबरा बना दे, कसम खुदा की वो सवाब नहीं मिलेगा जो मदरसे में पढ़ने वाले एक तालिबे इल्म को टूटा हुआ कलम देने सवाब मिलता है। मदरसे के तलबा वो हैं जिनके पैरों के नीचे फरिश्ते नूरानी पर बिछाते हैं। इन्हें हिकारत की नजरों से मत देखो।